है गाइस। तो चलो आ जाओ। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। ओके, इसका जो थ्योरी है वो भी अपन देखेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग का क्वेश्चन आ चुका है उसके बारे में। ओके, तो पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है? आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा अपने डेली लाइफ में। ओके, तो चलते पार्टनरशिप देखते हैं। जब मान लेते हैं ए, बी एंड ये सी तीनों मिलके एक कोई स्कीम बनाते हैं। ओके, स्कीम बनाते हैं मतलब कोई फैक्ट्री चालू करते हैं, तो उसमें चलाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो ए क्या करता है, C1 इन्वेस्टमेंट करता है, बी C2 इन्वेस्टमेंट करता है, सी जो है वो C3 इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल 2 साल कभी भी जब प्रॉफिट आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में किए हैं तो वहाँ से प्रॉफिट भी मिलेगा। जो प्रॉफिट मिलेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा आपस में। तो मान लेते हैं कुछ ये C1 टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो T1 किया गया, बी C2 इन्वेस्टमेंट किया है कितने T2 टाइम के लिए, और C3 जो इन्वेस्टमेंट किया है वो T3 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितना होगा, इतना इतना और इतना। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा प्रॉफिट में जो शेयरिंग होगी वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के जितने भी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग होगा। रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट P1 P2 P3। जो प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ अदर कंडीशन आर द सेम। जो अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। ओके, सिर्फ इतना ही चीज़ इसमें जाननी थी, इसमें कुछ और कुछ जानना नहीं। अब देखो C1 ये इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया गया, ए के द्वारा। C2 इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया गया, बी के द्वारा। C3 इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया गया, सी के द्वारा। और कितने टाइम के लिए, ए T1 टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए बी, और T3 टाइम के लिए सी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनका जो रेशियो है जितने इन्वेस्टमेंट है वो C1 इंटू T1, C2 इंटू T2, C3 इंटू इस रेशियो में। ये जो रेशियो क्या कहलाता है, प्रॉफिट का रेशियो। ओके, इसको कॉमन टर्म से अपन सिंपल समझते हैं। अगर मान लेते हैं मैं 10 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, 10 रुपये 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं 5 महीने के बाद ये मेच्योर होकर कितना 5 से मल्टीपल में हो जाएगा, 50 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 10 रुपये 1 में 2 ऐसे करके। इसी तरह टाइम एंड इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया है तो वही हो गया अपना प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसी के रेशियो में अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ओके, तो इतना पार्टनरशिप के लिए थे। अब उसके बाद आते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये सब याद कर लो, क्या इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। A and B started a business with investment raised 3,500 and 2,500. ओके, A B ये दोनों एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,500 रुपया। अपने को हमेशा रेशियो लेकर चलना है क्योंकि रेशियो ही बताएगा अपने को प्रॉफिट। ओके, और ये कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 2,500 रुपया। ओके, ये तो हो गया कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए और कितने समय के लिए, क्योंकि कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपन देखे थे। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपन कुछ देर पहले ही देखे थे। ओके, आफ्टर 4 मंथ 4 महीने के बाद सी ज्वाइन, 4 महीने के बाद क्या करता है, सी भी ज्वाइन करता है इसको, इसी बिजनेस को, विद राइस 6,000। ये कितने रुपये लेके आता है अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, 6,000 रुपये। 4 महीने के बाद मतलब 4 महीने तो ये दोनों काम कर चुके हैं, 4 महीने इनका बिजनेस चल चुका है। उसके बाद ये आता है। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना इन्वेस्टमेंट इसका बढ़ गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन सी शेयर एंड बी शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट, एनुअल एक साल के बाद प्रॉफिट को देखा गया, तो प्रॉफिट 1 साल के बाद 4 महीने के बाद ये आया है, तो 1 साल में अभी कितने महीने और काम मतलब इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 8 महीने। और ये पूरा एनुअल की बात करें तो मतलब ये दोनों पूरा 12 महीने तक अपना इन्वेस्टमेंट रखे थे। ओके, तो क्या बोला गया, सी का शेयर और बी का जो शेयर है प्रॉफिट का वो कितना है, 1977 रुपया है, कितने 1 साल में के बाद। तो प्रॉफिट क्या है अपन देखे थे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट बताता है अपने को। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा अपने का, देखो इतने ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो को थोड़ा सीधा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं 8 छः 48, तो 12 इंटू 4,000 लिख सकते हैं इसको। अब तो 12 इंटू 4,000 लिख दिया तो 12 ये कट गया, हो गया 2 0 2 0 2 0 कटा, ये भी गया।
5 से करता हूँ, 7 पंचे 35, 5 पंचे 25 और 8 पंचे 40। मतलब फाइनल जो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 7:5:8। ओके, यही इसका क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो, P1:P2:P3। ओके, ये इसका क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो 7:5:8। अब क्या है, सी एंड बी का जो प्रॉफिट का एनुअल में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1977। तो देखो सी का प्रॉफिट कितना है 8, बी का 5, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। ये 3 इक्वल टू कितना है 1977। ओके, 1977 मतलब कितने टाइम से जाएंगे, ये जाएगा अपना 6 × 18 और 5 × 15 और 9 × 27, 659। ओके, तो बोला है व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सबको ऐड कर दो, 7 5 7 15 5 20 इंटू इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 0 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 13 13 18 0। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे दो फ्रेंड्स हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। 2 फ्रेंड्स पिंकी एंड रिंकी एंटर इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप करते हैं दोनों बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट। पिंकी एंड रिंकी, पिंकी क्या करती है, राइस 6000 अमाउंट इन्वेस्ट करती है और रिंकी क्या करती है 9000 रुपी इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, इतने रुपये इन्वेस्ट करते हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करती है वो देखते हैं, 6000 एंड रेशियो ऑफ दियर पीरियड, मतलब कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगी वो 2:3। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा इसका प्रॉफिट का रेशियो, टाइम इंटू कैपिटल, टाइम इंटू कैपिटल, ये क्या हो जाती है प्रॉफिट का रेशियो, P1:P2। प्रॉफिट का रेशियो हो गया पिंकी एंड रिंकी के बीच में, ये 2 ये 3 के लिए। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ पिंकी इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी इज इतना। जो बताया क्या है, रिंकी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है 45,000, तो पिंकी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, उसके लिए पहले करो ये 3 खत्म, सिंपली करो, ये 3 दूनी 6। ओके, तो कितना हो जाता है 4:9। प्रॉफिट का शेयर कितना हो, रेशियो क्या हो गया 4:9। 9 इक्वल टू कितना दे दिया है 45,000। ओके, ये कितने टाइम्स जाएगा 5,000, इसको इस 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 20, उसका 3 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा पिंकी का शेयर। ओके, प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा पिंकी का 20,000। चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 6:A, B एंड C। एक बिजनेस में अपना जो मनी इन्वेस्ट करते हैं उसका रेशियो क्या है 6:8:9, 6 8 एंड 9। ओके, अब यहाँ पे बी इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड, बी जो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है उसके बारे में बताया गया। बी इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। बी ने कितना इन्वेस्ट किया 8 रुपये इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं अपन, देखो 6 8 9 इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके, तो इसको अगर हम कंप्लीट 6x 9x और 8x इस तरह से लिखें, फिर भी ये x सब कट जाता है, इसलिए मैं 6 8 9 ही लेकर चलता हूँ। ओके, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया 8 रुपये, इसका पीरियड कितना है 112.5%। ओके, 112.5% का मतलब क्या होता है 12.5% मतलब 1/8 और 100% मतलब 1, मतलब ये हो गया 9/8। ओके, कितना इन्वेस्टमेंट का 112.5% क्या होता हो जाता 9.8, ये फ्रैक्शन हो गया, मतलब ये 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। ओके, इसका टाइम पीरियड निकल गया, बी कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है 9 मंथ। अब आप आगे देखते हैं, एंड ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर द 1 ईयर, और ए सी जो है 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल में कितने मंथ 12 मंथ, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट का शेयर निकालना है ना अपने को, तो 9, तो रेशियो क्या हो जाएगा प्रॉफिट का इसमें आ जाएगा। चलो कट कर कैंसिल आउट करते हैं, 3 चौके 12, 3 3 9 और 3 3 9, ये हो गया। अब सब में 3 3 क्या है 3 3 3 2 6, यहाँ से चलिए 2 हटाओ 4 6, मतलब 2 2 3, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:2:3। अब क्या बोला गया, प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज
16,750 बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, मतलब ये दो जो है वो किसके इक्वल है, 16,750। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट सी, सी का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना टाइम जाएगा, 8 दूनी 16, ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8375, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा अपना 25 125, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इन्वेस्टेड राइस एक्स इन अ स्कीम आफ्टर 6 मंथ, एक स्कीम में ए जो है एक्स रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, 6 महीने के बाद बी ज्वाइन राइस 4000 मोर देन एक्स देन ऑफ ए। अगर ए और बी का जो हम रेशियो में जाते हैं तो ये एक्स रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, तो बी कितना करता है एक्स प्लस 4000 प्लस एक्स, कितने रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट का शेयर चाहिए, तो इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका टाइम का रेशियो क्या, आफ्टर 1 ईयर 6 महीने के बाद बी ज्वाइन करता है, ये देखो आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन, तो ये टोटल 12 मंथ और ये 6 मंथ तक इसका चलेगा क्योंकि 1 ईयर। आफ्टर 1 साल के बाद रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी टू टोटल प्रॉफिट, बी का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस दोनों का सम, यही होगा ना, इस दोनों का सम, मतलब 6 दोनों में से कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 2x और x 3x प्लस 4000, अब बी का शेयर कितना है, ये इतना ही 4000 प्लस x इंटू 6, इसका रेशियो क्या दे दिया है 3:7, 6 गया। ओके, अब देखो यहाँ से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 7x को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा 2x। ओके, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 28, 7 4000 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, इधर कितने 4000 3 टाइम्स, तो दोनों माइनस करेंगे तो 7 में स्टिंग तो 4 इंटू 4000। ओके, 2 से खत्म करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है ए बी और सी, इन्वेस्टेड दियर अमाउंट इन रेशियो 7:, अमाउंट का जो रेशियो 7:5:3, इस रेशियो में उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद ए विड्रॉ हिज अमाउंट सच दैट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू सी। 6 महीने के बाद क्या करता है, ये अपना कुछ अमाउंट निकाल देता है, अब वो उतना ही अमाउंट उसके पास बस इन्वेस्टमेंट रहती है जितना कि सी है, तो सी के पास कितना है 3 है, तो ये कितने 6 महीने तक यही ये 7 का चलता है और लास्ट में ये अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसका 3। ओके, इफ़ सी शेयर एन एनुअल की बात करेंगे, मतलब 12 महीने की बात करेंगे, तो 12 तो 6 महीने ऑलरेडी है, तो 6 महीने इसमें मल्टीप्लाई करो, इस समय तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं, तो मतलब ये पूरे 12 महीना तक इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये प्रॉफिट का शेयर हो चुका है, तो इसको पहले प्रॉफिट का जो शेयर अपन निकाले हैं उसका रेशियो क्या होगा, तो करो 7 3 10 इंटू 6 5 इंटू 12 3 इंटू 12। ओके, 6 2 2 गया, अब ये 2 यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, यहाँ कितना आ जाएगा 5। ओके, तो अपने क्या हो जाएगा 5:5:3, ये रेशियो हो गया किसका, प्रॉफिट का। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ़ सी शेयर इन एनुअल प्रॉफिट इज, सी का जो शेयर है एनुअल प्रॉफिट वो कितना है 36,000, ये 3 जो है ये तो सी का ही प्रॉफिट है, तो ये 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600। ओके, तो 3 से कितने टाइम्स है 1200, तो क्या बोला एज एनुअल प्रॉफिट, एक एनुअल प्रॉफिट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 1200 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 7, मतलब 6000 रुपया एनुअल प्रॉफिट है किसका, अपने ए का। ओके, तो यही था क्वेश्चन। ओके, फिर मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ।